गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों का आगे का हम पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, प्रलवंती संता तक। ठीक है, इसके 4 श्लोक बचे थे। देखिए, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय व मणस्तु युगांतरे व न्यायात् पथा प्रविशन्ति पदम न धीरा अपठद यो अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षिता। निंदतु नीति निपुणा, निंदतु यानी निंदा करना, नीति निपुणा यानी नीति में निपुण, स्तुवन्तु मीन्स प्रशंसा करना, लक्ष्मी यानी धन, समाविष्टु मीन्स आय, गच्छतु मीन्स चला जाए, यथेष्टम मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार, अध्याय मीन्स आज, मणस्तु यानी मृत्यु हो जाए, युगांतरे यानी कि युगों के बाद, न्यायात् पथा यानी न्याय के पथ पर, प्रविशन्ति मीन्स नहीं डगमगाते हैं, पदम मीन्स मार्ग में, धीरा मीन्स सज्जन। ठीक है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। कवि कहता है कि नीति में निपुण व्यक्ति, नीति में निपुण लोग निंदा करें या किसी की प्रशंसा, लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, अध्यय व मणस्तु युगांतरे वा मृत्यु आज हो या युगों के बाद, न्यायात् पथा प्रविशन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाले सज्जन कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, न्याय के पथ पर चलने वाले सज्जन कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। फिर से देखिए, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। नीति में निपुण व्यक्ति यदि किसी की निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, अध्यय व मणस्तु युगांतरे वा मृत्यु आज हो या युगों के बाद, न्यायात् पथा प्रविशन्ति पदम न धीरा, न्याय पर चलने वाले व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। अगला देखिए, अपढ़ यो अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षिता अजानत सकलम वेदम सा वै योगतमो नरा। अपढ़ यो अखिला विद्या यानी कवि कहते हैं कि जिसने सभी विद्याओं को पढ़ लिया हो, कला सर्वा अशिक्षिता सभी कलाओं को सीख लिया हो, अजानत सकल वेदम संपूर्ण वेदों को जान लिया हो, सा वह योग्यतमो नरा वह मनुष्य नरों में सबसे योग्य, वह मनुष्य नरों में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर से देखिए, अपठत यो अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षिता। कवि कहते हैं कि जिसने सभी विद्याओं को पढ़ लिया हो, कला सर्वा अशिक्षिता सभी कलाओं को सीख लिया हो, अजानत सकलम वेदा संपूर्ण वेदों को जान लिया हो, सा वह योग्यतमो नरा वह मनुष्य नरों में श्रेष्ठ हो जाता है या सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। दृष्टिपूतम नशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत अजानत सत्यपूताम वेदम वदेद वाचम मनपूताम समाचरेत, मनपूताम समाचरेत। ठीक है, यानी दृष्टिपूत यानी आँखों से देखकर, निषेतम पादम कदम को बढ़ाना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्यपूताम वदेद वाचम मुख से हमेशा सत्यवाणी बोलनी चाहिए, मनापूतम समाचरित और मन से हमेशा पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, कवि को कहते हैं कि दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत यानी कि दृष्टि से देखकर, आँखों से देखकर कदम को बढ़ाना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए, सत्यपूताम वदेद वाचम मुँह से सत्य वचनों को बोलना चाहिए, मनम पूताम समाचरित और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषमानुदेश्यति हसिष्यति पंकश्री इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दिफेरे हा हंता हंता नलिनी गज उज्जहारा। ठीक है, रात्रि गमिष्यति यानी रात्र चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम और सवेरा होगा, यानी कि कवि कहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम रात चली जाएगी और सवेरा होगा, भाषमानुदेश्यति यानी सूर्य देवता उदय होंगे, हसिष्यति पंकश्री और कमल फिर से खिल जाएंगे, इत्थम विचिन्त्यति यह विचार करते हुए, यह विचार कर रहा है, कोशगते द्विरेफे कमल के अंदर, कमल के कोश में बंद भंवरा यह विचार कर रहा है, हा हंत हंत नलिनी गज उजाहार, हा हंत यानी लेकिन दुख है, नलिनी गज उजाहार यानी नलिनी यानी कमलनी को हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया है। ठीक है,
फिर से देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषमानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। कवि कहता है कि रात्रि चली जाएगी, सवेरा होगा, भाषमानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूरज देवता उदय होंगे, हसिष्यति पंकजश्री, और कमल के पुष्प फिर से खिलेंगे। एतम विचिंत्यति कोशगति द्विफेरे, ऐसा विचार कमल के कोष में बंद भंवरा कर रहा है। हा हंत, लेकिन दुख है, नलनी गजम उजारा, लेकिन हाथी ने उस नलनी यानी कमलनी को उखाड़ कर फेंक दिया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए, इसके बाद हम आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नीति नवनीतम। ठीक है, देखिए इसका पहला श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजनम सतनम प्रिय वादना, अप्रियश्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यानी यहाँ पे विदुर जी धृतराष्ट्र जी को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजना है, सुलभा पुरुषा यानी कि हे राजन, विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, सुलभ पुरुष यानी कि अच्छी बात कहने वाले मनुष्य, सत्यम प्रिय वचन, वो हे राजन प्रिय वचन और सरल बात कहने वाले मनुष्य जल्दी मिल जाते हैं। अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, परंतु कठोर बात कहने वाले हितैषी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, सुलभा पुरुषा राजना सत्रम प्रिय वादना, अप्रिय से तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति प्रिय बातें बोलते हैं ऐसे व्यक्ति तो आसानी से मिल जाते हैं। अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, परंतु कठोर और अप्रिय बात कहने वाले हितैषी मनुष्य ना तो जल्दी से मिलते हैं और ना ही जल्दी से सुनाई देते हैं। त्यज देकम कुल स्यार्थे ग्रामे कुल स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत। विदुर जी कहते हैं कि त्यज देकम कुल स्यार्थे, यदि कुल की उन्नति में कोई व्यक्ति बाधा कर रहा हो तो कुल को त्याग देना चाहिए। ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत, यदि ग्राम की उत्पत्ति में कुल बाधा उत्पन्न करे तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपद सार्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत, गांव के जनपद की जिले की उन्नति के लिए कोई गांव समस्या कर रहा हो तो उस गांव को भी त्याग देना चाहिए। आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत, उसी प्रकार आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए। ठीक है, दुआ देखिए, त्यज देकम कुल स्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत। यदि कुल की उन्नति के लिए कोई व्यक्ति बाधा कर रहा हो तो उसे त्याग देना चाहिए। ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव की उन्नति में यदि कुल बाधा करे तो गांव को भी कुल को त्यागना चाहिए। ग्राम जनपद स्यार्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत, उसी प्रकार जिले के लिए ग्राम को त्यागना चाहिए और आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुताम चाप्य वार्ध्यताम, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। श्रूयताम धर्मशतम, यानी कि जो श्रुताम में सुनने में धर्म सर्वस्वम धर्म के अनुकूल ना हो, जो आचरण धर्म के अनुकूल ना हो और स्वयं के अनुकूल ना हो, आत्मना प्रतिकूला परेशान न समाचरित, वह कार्य या वह आचरण कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, न विश्वेशद विश्वस्ते नीति विश्वेत, विश्वाद भय उत्पन्नम मूल्यान्यापि निकृतंती। न विश्वस्ते विश्वसेद, यानी कि अविश्वसनीय ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जा सके उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नाति विश्वेत, और विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वाद भय उत्पन्नम मूल्यान्यापि निकृतंती, क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह हमें मूल सहित यानी जड़ सहित नष्ट कर देता है। ठीक है, न विश्वस्ते नीति विश्वसेत, विश्वाद भय उत्पन्नम मूल्यान्यापि निकृतंती, जिस व्यक्ति पर विश्वास न किया जा सके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नीति विश्वसेत, और ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सकते उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वाद भय उत्पन्नम मूल्यान्यापि निकृतंती, क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मनुष्य को मूल सहित नष्ट कर देता है या जड़ सहित नष्ट कर देता है। ठीक है, फिर से देखिए,
श्रूताम धर्मशवम श्रुताम चापि वर्धाप्याम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आचरण धर्म के अनुकूल न हो और स्वयं के लिए अच्छा न लगे, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ऐसे आचरण को कभी दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आचरण धर्म के अनुकूल ना हो और स्वयं के लिए अनुकूल ना हो, ऐसा आचरण कभी दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए सारे। सुलभा पुरुषा राजनाम सतन प्रियवादना आप्रियशित तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, मीठी वाणी बोलने वाले, मधुर वचन बोलने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं। आप्रियशित तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, परंतु कठोर वचन बोलने वाले हितैषी व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते हैं। त्यज देकम कुल सार्थे ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जनपद सार्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत। त्यज देकम कुलम सार्थे यानी कि पृथ्वी कुल के कल्याण के लिए यदि कोई व्यक्ति वादा कर रहा हो तो उसे त्याग देना चाहिए। ग्राम से आर्थिक कुलम त्यज्य, तो गांव के कल्याण के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामा जनपद से आर्थे आत्मर्थे पृथ्वी त्यज्येत, इस प्रकार जिले के कल्याण के लिए गांव को त्यागना चाहिए तथा पृथ्वी के लिए अपने कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए। श्रूयताम धर्मशव श्रुत्वा चाप वर्धप्याम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आचरण धर्म के प्रतिकूल हो और स्वयं के लिए अच्छा ना हो, उसे कभी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। न विश्वसेत विश्वस्ते विश्वस्ते नीति विश्वसेत विश्वाद भय उत्पन्न मूल्यापि निकृतंती। ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जा सके उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नाति विश्वसेत, और विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास भय उत्पन्न मूल्यापि निकृतंती, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय मनुष्य को जड़ सहित नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके आगे आप लोग कल पढ़ाएंगे।